हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग सीख रहे थे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से अगर थीटा कोण पे जुड़े हों और इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, इसका नाम M1 दिया गया था, इसका नाम M2 दिया गया था, तो आपको बताना था कि टोटल कितना प्रतिबिंब दोनों मिलकर बना सकता है। तो देखिए, इसको बनाने का एक ट्रिकी मेथड हम बता रहे हैं। हमको निकालना प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या को लिख देते हैं हम प्रतिबिंबों की संख्या। इसको डिनोट करना है कैपिटल N से, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का तरीका क्या करना है वो हम बताने वाले हैं। देखिए, दोनों दर्पण के बीच का मान लीजिए कुछ कोण तो दिया हुआ ना, कितना कोण पे जुड़ा, कोण तो बन ही रहा है, तो कुछ कोण तो देगा। मान लीजिए कि कोण कितना है, थीटा डिग्री। हम थीटा से लेकर चल रहे हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको ये पूछा गया है कि प्रतिबिंबों का संख्या निकालिए, तो सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहला काम चेक कीजिए। चेक क्या करना है कि 360 बटा थीटा का मान कितना है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये 360 कहाँ से आया, थीटा कहाँ से आया, आपको बताया जाएगा बाद में। सबसे पहले आप ट्रिक से बनाना सीखिए। 5 मिनट का वीडियो में आप सीख जाइएगा। सबसे पहले चेक कीजिए कि 360 बटा थीटा कितना आता है। 360 को अगर थीटा से हम भागा दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए, क्या संभव है, या तो इवन आएगा, या तो ऑड आएगा, या तो फ्रैक्शन आएगा। इवन का मतलब सम संख्या में आएगा, ऑड का मतलब विषम संख्या में आएगा, और फ्रैक्शन का मतलब दशमलव में आएगा, दशमलव के टर्म में आएगा। ये तीन चीज आ सकता है, सम आएगा, विषम आएगा, या दशमलव में आएगा। अब यहां से देखिए, लिखते हैं पहला, यदि 360 बटा थीटा का मान सम संख्या आता हो, क्या आता हो, सम संख्या, तो नंबर ऑफ प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या को n से लिखते हैं, तो n का मान निकाल रहे हैं हम। n का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो 360 बटा थीटा -1 होगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर थीटा का मान हमको पता है, 360 बटा थीटा भागा दिए सम संख्या आएगा, तो उसमें से -1 कर देंगे, वही प्रतिबिंब का संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल कि थीटा का मान 30 डिग्री है, तो n का मान कितना होगा, तो 360 बटा थीटा। यहाँ से पहले देखेंगे कि सम आएगा कि विषम आएगा, तो चेक कीजिए। तो 360 बटा 30 कितना आ गया, 12। 12 क्या है, सम संख्या। अगर ये सम संख्या है तो n बराबर हम लिखेंगे 12 - 1 बराबर 11। ये हमारा आंसर है। सम संख्या है तो 1 माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम यहाँ पे सेकंड वाला लिखते हैं। यदि, फिर से चेक करेंगे, अगर मान लीजिए सम संख्या ना आए, तो यदि 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तब क्या करना है। तो विषम संख्या में दो कंडीशन बनेगा। एक होगा कि एंगल को, जो कोण बच रहा है, कोण बन रहा है थीटा, ये कोण को अगर विभाजित, बराबर बराबर भाग में जो विभाजित करने वाला लाइन है, अगर इस पे वस्तु स्थित है, तब जो होगा वो अलग कंडीशन बनेगा। अगर इस यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो ये सम में नहीं लेना है। सम में कैसे भी हो, बीच में हो या कहीं पे भी हो, इसका आंसर यही लिखना है। लेकिन जब विषम हो, तो विषम में कंडीशन देखना है कि क्या बोला है, वस्तु को कैसे रखा गया है। तो बोलेगा कि वस्तु को दोनों दर्पण के बाइसेक्टर लाइन, जो विभाजित करने वाली रेखा है, उस पर अगर रखा गया है, तब हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक। और जब नहीं रखते हैं, तब उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है। तो जब सिमेट्रिक रखेंगे, तब n का वैल्यू होगा 360 बटा थीटा -1, मतलब 1 घटाना है, सेम आंसर। लेकिन अगर इधर रख दिया जाए, मान लीजिए ओडेस है, तो वो लाइन पे नहीं है, लाइन से बाहर है, तब इसका जो आंसर होगा वो होगा 360 अपॉन थीटा, बस यही रह जाएगा, ठीक है। तो सम और विषम का तो आपको आसानी से याद रख सकता है, 360 बटा थीटा -1 सम का। विषम में भी एक वही आएगा, लेकिन किसके लिए, जब दोनों को विभाजित करने वाली रेखा पे स्थित होगा तब। अगर स्थित नहीं होगा, तो जितना 360 में से थीटा से भागा देगा, जितना भी सम आएगा उतने रख देना। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि थीटा का मान 72 डिग्री है, ठीक है। तो 360 बटा 72 कितना होगा, 5 होगा। अभी 5 है विषम संख्या, तो इसमें बोला जाएगा कि वस्तु को कैसा रखा गया। अगर नहीं बोला गया है, तब आंसर हम बोलेंगे कि 5 होगा। लेकिन बोलेगा कि विभाजित करने वाली रेखा पे रखा हुआ है, तब यहाँ पे विभाजित करने वाली रेखा पे है, तो -1 करना पड़ेगा ना। तब इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते